नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका गांव शहर 100 खबर में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। आपको तेज रफ्तार में खबरें दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले बिहार के सियासी गलियारे से इस वक्त एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। सुधाकर सिंह का सीएम पर जोरदार हमला जारी है। सीएम नीतीश कुमार पर एक बार फिर से सुधाकर सिंह ने निशाना साधा है। सरकार की कृषि नीति पर उन्होंने एक बार फिर से गंभीर सवाल खड़े किए हैं। कृषि रोड मैप से कोई फायदा नहीं है, उनकी ओर से यह कहा गया है। बिहार के किसानों की आय नहीं बढ़ी है। जवाब के बदले सीएम सवाल उठा रहे हैं। सीएम को तो जवाब देना ही होगा, सुधाकर सिंह से यह भी कहा गया। सीएम को चुनाव लड़ने की चुनौती सुधाकर सिंह ने दी है। यहां पर आरजेडी के शोकॉज नोटिस का सुधाकर पर कोई असर नहीं दिख रहा है। क्या आरजेडी सुधाकर के जरिए नीतीश पर दबाव की राजनीति कर रहा है? ये गंभीर सवाल इस वक्त बना हुआ है। कल माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा बयान दिया गया कि बिहार में कृषि क्षेत्र के बारे में, कृषि क्षेत्र में काफ़ी विकास हुआ है। किसी को पता है क्या? आप सभी जानते हैं कि आपके जो सरकारी जो आंकड़े, विभागीय आंकड़े हैं, उस आंकड़े में आपने विश्वास दिलाया था बिहार की जनता को कि कृषि रोड मैप 2 और 3 में 3 लाख करोड़ खर्च करने के बाद उत्पादन 2 गुना होगा एवं किसानों की आय 2 गुनी हो जाएगी। 10 साल के बाद भी आपके जो विभागीय आंकड़े और सरकारी आंकड़े हैं वो कहते हैं किसानों की ना आय बढ़ी। मेरा तो मानना है कि किसानों की आय नकारात्मक हुआ है। आप मुख्यमंत्री हैं और हम चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, तो सवाल तो मैं मुख्यमंत्री से ही करूंगा। आपको क्यों पीड़ा होती है बिहार की जनता को सवाल का जवाब देने में? आप जवाब की जगह नए सवाल उठा रहे हैं कि बयान देने से आप पार्टी के नेता हो सकते हैं, जनता के नेता नहीं हो सकते। इससे बड़ा आश्चर्यजनक क्या होगा? आपको तो बिहार की जनता पे भरोसा होता तो 17 सालों से चुनाव आप लड़ना बंद कर चुके हैं। और इतना ही लगता है कि बहुत अच्छा आप काम करते हैं तो अपने पसंद का इलाका चुन करके चुनाव लड़ना चाहिए आने वाले चुनाव में, जिससे पता तो चल सके कि आपके जो जिन नीतियों पे आप चल रहे हैं, बिहार को विकास का जो झांसा देने का काम कर रहे हैं, उससे लोगों को पता चल सके। मुख्यमंत्री जी, तो अब देखिए, आरजेडी की ओर से पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह को जो भी नोटिस जारी किया गया है उसका अब कोई असर नहीं देखने को मिल रहा है। एक बार फिर से सुधाकर सिंह ने सीएम नीतीश कुमार पर जोरदार हमला बोला है और सरकार की कृषि नीतियों पर गंभीर सवाल उठाए हैं। कृषि रोड मैप से कोई फायदा नहीं है, सुधाकर सिंह से यह कहा गया है, की ओर से यह कहा गया है। साथ ही नीतीश कुमार को एक चैलेंज के तौर पर दिया गया है कि अगर नीतीश कुमार में हिम्मत है तो अपने मन का एक इलाका चुने और वहां से चुनाव लड़कर दिखाएं। और इसी बीच एक और बड़ी खबर बाढ़ से सामने आ रही है, जहां पर वार्ड पार्षद की हत्या की खबर मिली है। बाजार समिति पुल के पास गोली मारी गई है। मौके पर इस वक्त पुलिस की टीम मौजूद है। वार्ड नंबर 22 के पार्षद ये बताए जा रहे हैं जिनकी हत्या की गई है। वहीं इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है। स्थानीय लोगों ने पार्षद के जेब से मिले आईडी कार्ड के आधार पर इसकी पहचान की। वहीं मौके पर पुलिस पहुंची हुई है और पूरे मामले की छानबीन लगातार जारी है। तो बड़ी जानकारी, बड़ी खबर बाढ़ से दे रहे हैं आपको, जहां पर बाजार समिति पुल के पास वार्ड पार्षद की हत्या की गई। गोलीबारी की वारदात को अंजाम दिया गया। हालांकि हत्या के पीछे की वजह अभी तक साफ नहीं हो पाई है। पुलिस फिलहाल घटनास्थल पर मौजूद है। वार्ड नंबर 22 के ये पार्षद बताए जा रहे हैं। फिलहाल मामले की छानबीन लगातार जारी है। तो बाजार समिति पुल के पास अपराधियों की ओर से गोली मारी गई है। वार्ड पार्षद की यहां पर हत्या कर दी गई। मौके पर पुलिस प्रशासन की टीम मौजूद है और लगातार स्थानीय लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। साथ ही वार्ड पार्षद के परिवार वालों से भी पूछताछ आगे चलकर की जाएगी कि हत्या के पीछे की वजह क्या कुछ सामने आती है, वो देखने वाली बात होगी। और आपको बताते चले कि यहां पर पुलिस की टीम मौजूद है और स्थानीय लोग भी वहां पर मौजूद हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि जब उन्होंने शव देखा उसके बाद आईडी कार्ड के जरिए वार्ड पार्षद की पहचान हो पाई और फिलहाल इस पूरे मामले की छानबीन की जा रही है।
तो पटना के शाहपुर लोदीपुर गांव स्थित एक कचरे के गोदाम में भीषण आग लग जाने से आसपास के इलाकों में अफरा तफरी मच गई। ग्रामीणों ने घटना की जानकारी पुलिस और फायर ब्रिगेड को दिए जाने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि तब तक गोदाम में रखे सभी सामान जलकर राख हो चुके थे। अगलगी की इस घटना में लगभग 14 से 15 लाख की संपत्ति का नुकसान हुआ है। अगलगी की इस वजह से हुई, इसका अभी तक कारण स्पष्ट नहीं हो सका है। वहीं गोदाम मालिक ने असामाजिक तत्वों पर गोदाम में आग लगाए जाने की आशंका जाहिर की है। फिलहाल पुलिस अगलगी के कारणों का पता लगाने में जुटी हुई है। तस्वीरें आप देखिए, जहां पर भीषण अगलगी से इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। अगलगी में 14 से 15 लाख की संपत्ति का नुकसान बताया जा रहा है। कड़ी मशक्कत के बाद हालांकि आग पर काबू पा लिया गया है। और चलिए अब आपको तेज रफ्तार में दिखाते हैं गांव शहरों की 100 खबरों को। पटना के मसौढ़ी में बड़ा ट्रेन हादसा, 2 अलग अलग जगहों पर ट्रेन की चपेट में आकर 3 लोगों की मौत, 3 लोगों की नहीं हो पाई पहचान। वार्ड के बाजार समिति पुल के पास वार्ड पार्षद की हत्या, वार्ड नंबर 22 के थे पार्षद, हत्या से इलाके में हड़कंप। मधेपुरा के इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रा के साथ छेड़छाड़ करने के मामले को लेकर मारपीट, घायल युवक को अस्पताल में कराया गया भर्ती। छपरा के नगर थाना क्षेत्र के पंजाबी गली में एक विवाह समारोह के दौरान फायरिंग का वीडियो आया सामने। डांस के दौरान ही युवक करने लगा फायरिंग, न्यूज 18 नहीं करता वायरल वीडियो की पुष्टि। हजारीबाग में प्रज्ञा केंद्र संचालक प्रकाश कुमार से 50 लाख रुपए अपराधियों ने मांगी रंगदारी नहीं देने पर जान से मारने की दी गई धमकी। दानापुर में आंख में मिर्ची पाउडर डालकर लूटपाट करने वाला इंजीनियर गिरफ्तार, इंजीनियर का सहयोगी पॉलिटिकल साइंस का छात्र भी अरेस्ट। बेगूसराय में बच्चों के विवाद में दबंगों ने पिता और पुत्र को चाकू मारकर किया जख्मी, घायल पिता की हालत गंभीर। मधुबनी के कलुआही थाना क्षेत्र के नरार थानटोल के पास गोली मारकर एक शख्स की हत्या, आपसी विवाद में घटना को दिया गया अंजाम। बाट के नारायण चौधरी की मौत का सीसीटीवी फुटेज आया सामने, सड़क पार करने के दौरान वाहन की चपेट में आया था शख्स। धनबाद में बरवाजा के ट्रिनिटी अपार्टमेंट में 6ठी क्लास की छात्रा सांघवी की मौत की जांच जारी, परिजनों ने इसे हादसे की जगह बताया है हत्या। भागलपुर के सुल्तानगंज में हत्या और लूटकांड का पुलिस ने किया खुलासा, महिला की हत्या करने वाले आरोपी को पुलिस ने हथियार के साथ गिरफ्तार किया। गया के बोधगया में विदेशी नागरिक के साथ लूट मामला, 4 आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। शेखपुरा के बर्मा गांव में आपसी विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच मारपीट, 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी। सीतामढ़ी के रिगा में प्रशासन ने रोका बाल विवाह, नाबालिग लड़की की कराई जा रही थी शादी। G20 समिट के डेलीगेट्स के 3 मार्च को पहुंचेंगे पतरातू लेक रिजॉर्ट में परिभ्रमण को लेकर 22 फरवरी से 4 मार्च तक पतरातू लेक रिजॉर्ट आम पर्यटकों के लिए रहेगा बंद। शेखपुरा के भदौस मोड़ के पास लखीसराय पचना सड़क पर चौड़ीकरण को मिली स्वीकृति, 22 किलोमीटर सड़क चौड़ीकरण पर 74 करोड़ रुपए होंगे खर्च। गढ़वा में गोविंद हाई स्कूल में छात्र छात्राओं का गाने पर डांस का वीडियो हो रहा वायरल, भोजपुरी गानों पर छात्र छात्राओं के साथ प्रोफेसर और दूसरे कर्मियों ने भी जमकर किया डांस। गिरिडीह में धर्म परिवर्तन के खिलाफ बड़तला गांव के लोगों ने खोला मोर्चा, 40 में से 10 परिवारों ने अपनाया है ईसाई धर्म। मुजफ्फरपुर के नया गांव में 2 साल की बच्ची के मुंह में फंस गया हंसुआ, बच्ची के मुंह से आवाज निकलना हुआ बंद। दरभंगा के बहेड़ी का रहने वाला ललन कुमार लापता, 4 फरवरी को गया था बागेश्वर धाम। मुजफ्फरपुर के औराई में तेज रफ्तार का कहर, तेज रफ्तार बाइक दुर्घटनाग्रस्त होने से बाइक सवार की हुई मौत। बांका के अमरपुर में तेज रफ्तार ट्रक ने टाइल्स दुकान में मारी टक्कर, 4 लाख का हुआ नुकसान। किशनगंज पुलिस ने 3 बाइक चोर को गिरफ्तार किया, चोरी की बाइक पुलिस ने की बरामद। आज देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा महाशिवरात्रि का पर्व, शिवालयों में उमड़ी शिव भक्तों की भारी भीड़। रांची के पहाड़ी मंदिर में श्रद्धालुओं की उमड़ी भारी भीड़, सुबह से ही पूजा को लेकर जुटी हजारों भक्तों की भीड़। महाशिवरात्रि को लेकर देवघर के बाबा बैद्यनाथ मंदिर में आज सुबह 3 बजे से खोला गया पट, शिवरात्रि के अवसर पर
बाबा बैद्यनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़। महाशिवरात्रि को लेकर मुजफ्फरपुर के बाबा गरीबनाथ मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की उमड़ी भारी भीड़। मंदिर को इस बार सजाया गया है भव्य तरीके से। सिवान में महाशिवरात्रि को लेकर भगवान शिव पर जलाभिषेक करने के लिए आधी रात से ही भक्तों का लगा तांता। महादेव शिव भक्तों की भारी भीड़। भागलपुर में महाशिवरात्रि की धूम। सुल्तानगंज में अजगैबनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की उमड़ी भारी भीड़। पटना के खाजपुरा शिव मंदिर में भक्तों की लगी लंबी कतार। शिव पर जलाभिषेक के साथ कुछ लोग करा रहे रुद्राभिषेक। पश्चिम चंपारण के बखा में भी महाशिवरात्रि को लेकर उत्साह का माहौल। महाशिवरात्रि के अवसर पर रामनगर के सुप्रसिद्ध नर्मदेश्वर महादेव मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भारी भीड़। महाशिवरात्रि को लेकर बाढ़ के उत्तरायण गंगा किनारे बसे भगवान शिव का प्रसिद्ध उमानाथ मंदिर और अलखनाथ मंदिर में भक्तों की भारी भीड़। महाशिवरात्रि पर गोपालगंज के शिवालयों में जलाभिषेक के लिए आधी रात से ही भक्तों की जुटी भीड़। ऐतिहासिक बाबा बाल खंडेश्वर और धनेश्वर नाथ शिव मंदिर में जलाभिषेक के लिए दूर दूर से पहुंचे शिव भक्त। लखीसराय में महाशिवरात्रि को लेकर सुप्रसिद्ध अशोक धाम मंदिर में जलाभिषेक को लेकर श्रद्धालुओं की भारी भीड़। जल चढ़ाने को लेकर भक्तों की जुटी भीड़। कटिहार के प्राचीन सौरैया शिव मंदिर की कहानी है 2100 साल पुरानी। प्राचीन शिवालय में जलाभिषेक को लेकर पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। दुमका के बाबा बासुकीनाथ धाम में महाशिवरात्रि के मौके पर श्रद्धालुओं की भीड़। कई राज्यों से बाबा पर जल अर्पण करने के लिए पहुंचे हैं श्रद्धालु। पटना के कंकड़बाग स्थित पंचशिव मंदिर में सुबह से ही भक्त के पहुंचने का सिलसिला जारी। हर हर महादेव के नारों से मंदिर परिसर गूंजा। बेटा के बाबा बिटेश्वर नाथ मंदिर में भक्तों की लगी भारी भीड़। महाशिवरात्रि के मौके पर लगा श्रद्धालुओं का तांता। महाशिवरात्रि पर बाबा महाकाल की भस्म आरती के लिए सुबह 3 बजे से ही खुला पट। बाबा महाकाल की गई भव्य भस्म आरती। पूर्णिया के शिव मंदिर में श्रद्धालुओं की उमड़ी भारी भीड़। भक्त कर रहे हैं पूजा अर्चना। भागलपुर के देसरी में महादेव मंदिर में शिवराम कथा का आयोजन। 9 दिवसीय चलेगा कार्यक्रम। सासाराम के तकिया बाजार में शिव महादेव मंदिर में पूजा को लेकर भारी भीड़। कहां कई दिनों से चल रही है यज्ञ। मोतिहारी के अरेराज स्थित बाबा सोमेश्वर महादेव मंदिर में भक्तों की भीड़। पूजा को लेकर नेपाल और यूपी से पहुंचे हैं भक्त। सीतामढ़ी के बखी धाम में यज्ञ के आयोजन को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट। डीएम और एसपी ने यज्ञ स्थल का निरीक्षण किया। सीपी राधाकृष्णन लगे झारखंड के 11वें राज्यपाल पद के तौर पर शपथ। राजभवन में होगा शपथ ग्रहण समारोह। नीतीश कुमार को डिप्टी सीएम बताने वाले उपेंद्र कुशवाहा के बयान पर सियासी घमासान। बीजेपी ने कुशवाहा के बयान को बताया सही तो महागठबंधन ने कुशवाहा को बताया बीजेपी का एजेंट। समस्तीपुर में भाभी ने ननद से की शादी। ननद के प्यार ने पति को छोड़ा। 10 साल पहले हुई थी शादी। मुंगेर में अंतर जिला हथियार तस्कर गिरोह का पर्दाफाश। पुलिस ने अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर 9 हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया। मुजफ्फरपुर में अपराधियों ने बाइक सवार एमआर की गोली मारकर हत्या की। अहियापुर थाना क्षेत्र के संगम घाट के पास की वारदात। भागलपुर में विशेष पॉक्सो एक्ट कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को सुनाई सजा। आरोपी बुंजकुन दास को सुनाई गई 14 साल की कारावास की सजा। पूर्णिया के अमौर थाना में खाड़ी पंचायत के मुखिया के घर भीषण डकैती। करीब 30 की संख्या में आए डकैतों ने 5 लाख नकद और भारी मात्रा में गहने की लूट की। जहानाबाद में मैट्रिक परीक्षा के दौरान मुन्ना भाई गिरफ्तार। सत्येंद्र नारायण सिन्हा कॉलेज के सेंटर पर दूसरे के बदले दे रहा था परीक्षा। SC/ST उत्पीड़न के आरोप में झारखंड जनता पार्टी के अध्यक्ष गिरफ्तार। पुलिस टीम ने पश्चिम बंगाल के आसनसोल स्थित उसके आवास पर छापेमारी कर किया गिरफ्तार। गोपालगंज में रास्ते के विवाद में मारपीट। महिला समेत 2 लोगों को आई गंभीर चोट। भोजपुर के रूपचकिया गांव में जमीन के विवाद में 2 पक्षों के बीच मारपीट। एक महिला सहित 2 लोग जख्मी। मधेपुरा के भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय में सीनेट बैठक के पहले हुआ हंगामा। छात्र नेताओं ने विश्वविद्यालय के मुख्य गेट पर ही कुलपति की गाड़ी को रोककर किनारेबाजी। जननायक कर्पूरी ठाकुर के पुण्यतिथि के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में भगदड़। बापू सभागार में मनाया जा रहा था कार्यक्रम। गोपालगंज में संपत्ति विवाद को लेकर मारपीट। 3 महिला सहित 4 लोग जख्मी।
बेगूसराय में पिकअप वाहन से 100 कार्टन विदेशी शराब बरामद। गुप्त सूचना के आधार पर हुई कार्रवाई। मद्य निषेध विभाग की टीम ने पिकअप वाहन के चालक को गिरफ्तार किया। पिकअप वाहन पर मटर की बोरी के नीचे छिपाकर रखी गई थी शराब। गोपालगंज में तालाब में डूबने से बच्चे की मौत। उचका गांव थाना क्षेत्र के बुचैया गांव की वारदात। जहानाबाद नगर थाना की पुलिस ने 11 बोतल अंग्रेजी शराब के साथ एक शराब तस्कर को गिरफ्तार किया। गोपालगंज में रेलवे ट्रैक पर मिला एक युवक का शव। नरकटिया रेलवे हॉल्ट के पास मिला शव। शेखपुरा में बोलेरो की चपेट में आने से युवती की मौत। जिले के कसार थाना क्षेत्र के एफनी गांव की घटना। बकानगर थाना में कार्यरत एसआई खलील की बिगड़ी तबियत। निलंबन की सूचना मिलने पर तबियत हुई खराब। धनबाद की कोबराडीह में ग्रामीण का शव मिलने से सनसनी। पंचायत पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जमुई में एनएच 333 पर ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार 2 मैट्रिक परीक्षार्थी की मौत। बरबसिया पुलिस ने 2 बदमाशों को चोरी के रोड रोलर के साथ गिरफ्तार किया। अतिक्रमण हटाने के दौरान खुद को आग लगाने वाले शख्स की मौत। गुलजार बाग पूर्वी गुमटी के पास भवानी ट्रेडर्स के ऑनर अनिल साहब ने खुद को लगा दी थी आग। बाढ़ के गुलाब बाग चौक के पास स्थानीय ग्रामीणों का हंगामा। सड़क पर शव को रखकर एनएच को जाम किया। गड़िया में बाइक और ट्रैक्टर की टक्कर में बाइक सवार की घटनास्थल पर ही मौत। बेलदौर थाना क्षेत्र के सकरोहर कुरवान मोड़ की वारदात। लखीसराय में कार और बाइक की टक्कर में बाइक सवार मैट्रिक परीक्षार्थी गंभीर रूप से जख्मी। धनबाद की कोबारडीह सड़क किनारे कलवर्ट के नीचे से मिला एक व्यक्ति का शव। शिवलाल हसंदा के रूप में हुई पहचान। दानापुर की हत्या की घटना से भड़का लोगों का आक्रोश। बीती रात रविंद्र प्रसाद की हुई थी हत्या। अपराधियों को पकड़ने की मांग को लेकर अख्तियारपुर के पास लोगों ने अगजनी कर किया सड़क जाम। एसटीएफ ने भभुआ कैश वैन लूटकांड के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 7 जनवरी को हुई थी 13 लाख रुपए की लूट। लखीसराय पुलिस ने 24 घंटे में किया लूटकांड का बड़ा खुलासा। लूटे गए रुपए के साथ 4 अपराधी गिरफ्तार। भागलपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र में लोगों ने एक बाइक चोर की जमकर धुनाई की। चोर को लोगों ने मास्टर चाबी से बाइक खोलते हुए पकड़ा। छपरा जेल में एक विचाराधीन कैदी ने पुलिस पर लगाया पिटाई का आरोप। हर्षित मिश्रा के परिजनों ने जेल अधीक्षक पर मामले को दबाने का आरोप लगाते हुए कोर्ट में दायर किया परिवार। सिवान में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने बाइक में मारी जोरदार टक्कर। स्कॉर्पियो पर लगा था गृह विभाग के उपनिदेशक का बोर्ड। आरा सदर अस्पताल में मरीज की मौत के बाद हंगामा। मरीज के परिजनों ने इमरजेंसी में तैनात डॉक्टर के साथ की धक्का मुक्की। होमगार्ड के आईजी विकास वैभव ने एसीएस होम को भेजा नोटिस का जवाब। 7 पन्नों में लिखा अपना पक्ष। पूर्णिया में अपराधी को पकड़ने के दौरान पुलिस और अपराधियों के बीच फायरिंग। कुख्यात अपराधी मुन्ना माइकल गिरफ्तार। पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ओएसडी गोपाल सिंह के सरकारी आवास में लगी आग। फायर ब्रिगेड की टीम ने पाया आग पर काबू। खगड़िया के बेलदौर में खाना बनाने के दौरान चूल्हे से निकली चिंगारी से एक घर में लगी आग। बेगूसराय पुलिस ने आपराधिक गिरोह का किया खुलासा। पिस्टल, कट्टा और 13 कारतूस बरामद। गोपालगंज में मिठाई दुकानदार को गोली मारने के विरोध में बंद रहा बाजार। अब तक 5 अपराधी गिरफ्तार। सिवान में गृह विभाग के डिप्टी डायरेक्टर का बोर्ड लगा स्कॉर्पियो बाइक से टकराया। 2 लोग जख्मी। पूर्णिया में कुख्यात मुन्ना माइकल गिरफ्तार। पकड़ने के दौरान मारपीट में 2 सिपाही जख्मी। जामताड़ा पुलिस ने SC/ST उत्पीड़न के आरोप में अरेस्ट जेजेपी नेता जयंती बनर्जी को भेजा जेल। पश्चिम बंगाल के आसनसोल से हुई थी गिरफ्तारी। पाकुड़ के पाडेरकोला गांव में गहराया पेयजल का संकट। बूंद बूंद के लिए तरस रही हजारों की आबादी। धनबाद की कोपाली चक कॉलोनी में जनता मजदूर संघ का मिलन समारोह। बीजेपी नेता रागिनी सिंह ने मजदूरों को किया संबोधित। गिरिडीह के डिस्ट्रिक्ट पंचायती राज ट्रेनिंग सेंटर में नागरिक सुरक्षा अधिनियम पर कार्यशाला का आयोजन। रामगढ़ के साकी गांव में महाशिवरात्रि से पहले निकाली गई विशाल कलश शोभा यात्रा। धनबाद नगर निगम ने प्रतिबंधित प्लास्टिक के खिलाफ चलाया जांच अभियान। हेरापुर के कई दुकानों और ठेलों की ली गई तलाशी। बोकारो के भाराजोरी मोड़ के पास चोरी की रोड रोलर के टुकड़ों के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार। 5 अन्य अपराधियों की धरपकड़ तेज। रांची से बिहार के झंझारपुर के 450 किलोमीटर लंबे सफर पर निकली बारात। रास्ते पर फिल्मी गानों की धुन पर दूल्हे के साथ थिरके बाराती। साहिबगंज के राजमहल में 3.5 करोड़ से बनने वाले आउटडोर स्टेडियम का शिलान्यास। बीजेपी विधायक अनंत ओझा ने किया भूमि पूजन।
सरायकेला के पाटा टोल प्लाजा के पास ग्रामीणों ने महंत विद्यानंद सरस्वती का दहन किया पुतला, आदिवासियों से मारपीट का लगाया आरोप। गया के बाराचट्टी में गया पुलिस और सुरक्षा बलों ने 17 एकड़ अफीम की फसल को नष्ट किया, ट्रैक्टर चलाकर रौंदा गया फसल को। दानापुर के बोधगामा के पास अपराधियों ने किसान को मारी गोली, किसान को एक निजी अस्पताल में कराया गया भर्ती।